वेलकम टू एस के हंड्रेड सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हमारा धमाकेदार स्टार्ट होने वाला है चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। इससे फ्रेंड आपके एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस किसे कहते हैं, किस टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 पॉइंट। ठीक, तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला हमारा पॉइंट है प्रॉफिट। चैप्टर का नाम है, आप चैप्टर देख ही रहे हैं क्या नाम है। ठीक है, अब देखिए पहले हम देखते हैं प्रॉफिट किसे कहते हैं और लॉस किसे कहते हैं। पहला शब्द आता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी लाभ। लाभ कब होता है? देखिए फ्रेंड्स, लाभ जब होता है जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसको उसके अधिक दाम पे बेचते हैं। मान लेते हैं आप कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदे, ठीक है, और उसको बेच दिए कितने में? 120 रुपये में। तो आपको लग रहा है ना 20% का लाभ हो गया। तो यही जो लाभ होता है इसी को हम क्या कहते हैं? लाभ यानी प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, अब इसी चैप्टर में हम देखते हैं लॉस, यानी लॉस भी देखते हैं। लॉस क्या होता है? लॉस यानी हानि। ये भी बहुत अच्छा नाम है। देखिए हानि, लॉस। अब देखिए लॉस का कैसे होगा ये भी देखते हैं। लॉस जब कोई वस्तु, देखिए फ्रेंड्स, जब आप मार्केट में जाते हैं, जब कोई वस्तु आपका 100 रुपये का है, आपको 80 में मिल गया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है? लॉस यानी हानि होता है, घाटा हो जाता है। कितने घाटा हो जाता है? 20 रुपये का। तब लोग आपसे कहते हैं कि अगर मिलते हैं तो कहते हैं कितने की वस्तु खरीदे, तो कह दीजिए, आप बता देते हैं हमने इतने की खरीदे। जा तुम्हें ठग लीस, कहिए का जा तुम्हें ठग लीस, तू 20 रुपया ठगाई गया। ठीक है, तो वही का कहलिन? हानि कहलिन कि आप हानि, आपका कितना हुआ? 20 का हानि हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी सीक्वेंस में और बढ़ते हैं और से नए नए शब्द को इसमें जोड़ते हैं और देखते हैं आगे इसका नाम क्या है। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे पहले ये देखते हैं। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है तो इसमें दो शब्द का होना अति आवश्यक है। पहला क्या है? कॉस्ट प्राइज। पहला है कॉस्ट प्राइज, एक शब्द ये होता है, और दूसरा शब्द क्या होता है? सेलिंग प्राइज। सेलिंग प्राइज, सेलिंग प्राइज। अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, क्या है आपका? क्रय मूल्य। और नेक्स्ट क्या है? सेलिंग प्राइस। इसे हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। आपका आज का लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य, सॉरी, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या? जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं। विक्रय मूल्य वो होता है जिस वस्तु को किसी मूल्य पे हम बेचते हैं। कॉस्ट प्राइस जिस वस्तु को किसी मूल्य से हम खरीदते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पेन हमने 50 रुपये का खरीदा। कितने का खरीदा? 50 रुपये का। उसको हम बेचते हैं 55 रुपये में। कितने में? 55 रुपये में। ये जो हमने खरीदा है तो इसी हमें कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और जिस पे हम बेच रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। तो आप लोगों ने इसका डिफरेंस समझ गए ना कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको 5% का लाभ हो रहा है। ठीक, 5% का लाभ हो रहा है तो यही हमारा हो जाता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लॉस कब होता है? जब यही वस्तु हम 55 में खरीदते हैं और 50 में बेचते हैं। 50 में बेचते हैं तो देखिए यहाँ पे 5% माइनस, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, यानी 5% का यही हमारा हो जाता है लॉस, जिसे हम कहते हैं हानि। क्या कहते हैं? हानि, यानी हमें घाटा हो गई। कितने घाटा हो गई? 5 रुपया घाटा हो गई। तो कुल कहल नहीं कि जा तुम्हें ठग लेस ग्राहकवा। ठीक है, कहिए का जा तुम्हें ठग लेस ग्राहकवा। तो यह जो 5% का हानि होता है वही आप क्या हो गया? आप कोई वस्तु 55 में खरीद लिया और जो कि मार्केट में वो मिलती है कितने में? 50 रुपये में। तो आपका वही जो ठगता है वही 5 रुपये आपका ठग लेता है। ठीक है, तो चलिए इसका बेसिक पॉइंट और क्या है जिसे हमें जानना अति आवश्यक है, ताकि हम क्वेश्चन उसके, अगर उसे वह बेसिक पॉइंट पता रहता है तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी होती है। तो चलिए वो बेसिक पॉइंट हम जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिक पॉइंट क्या है?
तो चलिए फ्रेंड देखिए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू लिया है। इस अगर ये याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप 1 है तो 100% होता है, 1/2 है तो 50% होता है, 1/4 है तो 25% होता है, 1/5 है तो 20% होता है, 1/10 है तो 10% होता है, 1/20 है तो 5% होता है, 1/25 है तो 4% होता है, 1/50 है तो क्या होता है 2% होता है, 1/100 है तो क्या होता है 1% होता है, 1/3 है तो 33 सही 1/3%। देखिए फ्रेंड कभी कभी ये दिया जाता है, कभी कभी ये भी दिया रहता है। तो अगर 1/3 का ये भी वैल्यू याद करते हैं और ये भी याद कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी, बहुत ही आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो दोनों वैल्यू आप लोग को पता रहना चाहिए। तो देखिए 1/6 क्या होता है 16 सही 2/3% बराबर, इसको हम और भी क्या कह सकते हैं 16.67%। 1/7 को 14 सही 1/7% बराबर 14.14%। 1/8 12 सही 1/2% 12.5%। 1/9 बराबर 11 सही 1/9% यानी 11.11%। 1/11 9 सही 1/11% यानी 9.09%। ये वाली वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यही देगा। ठीक है, कभी कभी ये दे देगा, कभी कभी ये। उसके बाद देखिए 1/12 8 सही 1/3%। अब इसको क्या है, एक वैल्यू होता है 8.33%। 1/13 7 सही 1/9%, 7.69%। 1/54 1/14 1/14 7 सही 1/7% यानी 7.14%। 1/15 6 सही 2/3% यानी 6.67%। 1/16 तो ये क्या हो जाता है 6 सही 1/4% यानी 6.25%। 1/17 तो 5 सही 15/17% यानी 5.88। कभी कभी ये दे देता है। ठीक है फ्रेंड्स से, अब इसको कैसे हमने फाइंड किया, कैसे निकाला है फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू, ये आप हमारे परसेंटेज के पार्ट 1 में चले जाइएगा, वहाँ पे हमने पूरा डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो चलिए अब इसके कुछ मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें पता रहना चाहिए, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने और कुछ इंपॉर्टेंट लिया है, जैसे 3/4 होगा तो क्या होता है 75%, यानी फ्रैक्शन में 3/4 होगा तो उसे हम 75% बोलते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन में 2/5 होगा तो उसे 40% बोलते हैं। अगर फ्रैक्शन में 3/5 है तो उसको 60% बोलते हैं। अगर फ्रैक्शन में 5/6 है तो क्या कहते हैं उसको 83 सही 1/3% बोलते हैं। अगर 3/7 है तो उसे क्या बोलते हैं 42 सही 6/7%। अगर 4/7 है तो उसको 56 सही 8/7%। अगर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर 5/7 है तो उसे देखिए 71 सही 3/7%। अगर 3/8 है तो उसे क्या बोलते हैं 37 सही 0.5% बोलते हैं। अगर 5/8 है तो इसको क्या बोलते हैं 62 1/2%। अगर देखिए 75 है तो उसे 87.5% या इसको बोल सकते हैं आप 87 1/2 यानी 87 1/2%, इसको 1/2% भी बोलते हैं। और इसको 60 को कैसे और बोल सकते हैं तो इसको हम 62। अब देखिए इसका डिवाइड करते हैं तो दशमलव यहाँ आ जाएगा और 2 5 10 यानी 62.5%। ठीक है, ऐसे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो 71 पॉइंट हो जाएगा क्या 7 चौक 28 यानी 7 चौक 28 यानी 2, यहाँ पे देखिए 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा 2%। क्या बोलते हैं इसको 71.42% बोलते हैं। उसके बाद इसको आप निकालिएगा, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से जल्दी इसका निकालिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं बताए हैं, अगर बता देंगे तो ठीक है। तो देखिए इसको हम एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 57 1/7%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक
ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको पता रहना चाहिए। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कल से हम इस पे प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन करवाएंगे। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल आप वीडियो मिस मत करिएगा, कल आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल से हमारा टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। जितने टाइप के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल के, हम इस चैनल पे करवाएंगे। ठीक है, एकदम इंडिविजुअल बैच की तरह हम करवाएंगे। ठीक कि आप जिस टाइप से आप ऑफलाइन बैच में इंडिविजुअल बैच पढ़ते हैं उसी टाइप के हम क्वेश्चन करवाएंगे इस वीडियो में, ताकि आपके एग्ज़ामों में आपको हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। थैंक यू स्टूडेंट।